तो अगेन वेलकम स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ओसी के चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टैंडर्ड 12th के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले ना आप चैप्टर का नाम समझो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। नेचर मतलब होता है स्वरूप, किसी का बिहेवियर। अगर हम किसी इंसान के बारे में नहीं जानते हैं तो हम कैसे पूछते हैं उसको। हम किसी से पूछते हैं तो वो बोलता है ना, उसकी नाक ऐसी थी, उसका मुंह ऐसा था, वो उसकी आईब्रोज ऐसी थी। तो वो क्या बता रहा है, उसके नेचर के बारे में बता रहा है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है, इम्पोर्टेंस। क्या महत्व क्या है ये मैनेजमेंट का आज के टाइम पे, ठीक है, वही जानेंगे। सबसे पहली बात आप ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियोस में बताया है बच्चा, कि अगर आप इको नहीं पढ़ोगे या फिर डेली बेसिस पे आप इको नहीं पढ़ रहे हो, आपका जब पेपर हो रहा है या जो भी चीज़ें हो रही है तब आप पढ़ रही हो, तो वो एक बार चल जा सकता है अगर आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो या फिर जल्दी जल्दी आपके दिमाग में चीज़ें कैच होती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ओसी, अगर आप रोज़ रोज़ इसे नहीं पढ़ोगे, ये आपको नहीं लर्न होगा या फिर नहीं दिमाग में बैठेगा, ठीक है। आप मेरी वीडियो देख लोगे, मैं समझा दूंगा, आप समझ भी लोगे उस टाइम पे, लेकिन आप बाद में अगर देखोगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो आप वापस वीडियो को रिपीट देख सकते हो, तो ये आपको रिपीट करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। अब इसके अंदर भी, इस बुक के अंदर जो पहला और दूसरा चैप्टर है आपका, वो थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा हैवी होगा, बट इतनी गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आप पहला और दूसरा चैप्टर समझ लिए ना, तो आपको सारे चैप्टर समझ में आ जाएंगे। और जो आगे के चैप्टर है ना, वो पहले और दूसरे चैप्टर का ही बेस है। आपको मेन मुद्दा क्या होगा, आपका पहला और दूसरा चैप्टर अच्छे से पूरा समझना। समझ में आ रहा है बात। नाउ नेक्स्ट वन, इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले देखो, मैनेजमेंट जो है ना, वो अभी से नहीं है, वो पहले के टाइम से, लेकिन हमको पता नहीं था कि उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। आ रहा है समझ में। पहले के लोग, जब स्टोन एज की बात करें तो लोग क्या करते थे, अपने खाना जो वो खाना खाते थे, वो जानवरों का शिकार करते थे या फिर फिशिंग करते थे, ये सब करके वो अपना खाना पाते थे। तो वो सब करने के लिए उनको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती थी, सुपरविज़न की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती थी, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती थी, ये सब की ज़रूरत पड़ती थी। और वो इससे अपना वर्क कंप्लीट करते थे, एकम्प्लिशमेंट करते थे, मतलब वर्क को कंप्लीट करते थे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बस यही प्रोसेस है मैनेजमेंट। आप किसी से सीखते हो ना कि इस जानवर को कैसे मारना है, वो भाग रहा है, तीर कब चलाना है, ये सब चीज़, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये सब चीज़ कैसे सीखते हो, आपका दिमाग खुद करता है। और फिर शिकार कोई एक ही नहीं करता था पहले के टाइम पे, अलग अलग जगह खड़े रहते थे वो लोग, क्योंकि एक उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन था आपस में। पहले वो प्लानिंग करते थे, फिर आपस में कोऑर्डिनेशन था। कोई एक मेन होता है, वो सबको बताता है कि तुम्हें यहाँ खड़ा रहना है, तुम्हें ये करना है, जब वो यहाँ पे शिकार आएगा फिर तुम्हें ये करना है, ऐसे। तो इस तरीके से वो शिकार करते थे और अपना जीवन चलाते थे। नाउ आगे बात करें, जब हमें ये पता चला कि मैनेजमेंट इतना ज़रूरी है और मैनेजमेंट ना होने के कारण हमें ये चीज़ें लॉस हो रही हैं, ये चीज़ें हमारा लिमिटेशन हो रहा है, तो हमें पता चला कि मैनेजमेंट तो भैया बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्टिव बिजनेस का अचीव करना हो या कोई भी चीज़, मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि कम से जो तुम्हारे पास चीज़ें हैं ना, कम से कम उसका ना ज़्यादा बेनिफिट लो, इसका मतलब ही मैनेजमेंट होता है। आया समझ में। तो जब हमें ये पता चला कि नहीं मैनेजमेंट के बिना तो चलेगा ही नहीं, ठीक है, फिर हमने ये देखा कि अगर देखो मैनेजमेंट में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि हम एक दूसरे से हाथ मिलाना चालू किया, हमने लोगों ने आपस में साथ देना चालू किया और एक सिस्टमेटिक मैनर में काम करना चालू किया है, ठीक है। प्लानिंग किया और सभी लोगों ने प्लानिंग किया कि कैसे क्या करना है। देन सभी लोगों ने एक दूसरे को अथॉरिटी दिया कि मैं तुम्हें इतना पावर देता हूँ, ये काम तुम्हें इन लोगों से करवाना ही है। अथॉरिटी दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, और ऐसे ऐसे समझ में फिर जो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको डायरेक्शन दिया हमने, ठीक है। इवन जब बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे तो हमने कंट्रोलिंग भी की। और ये सब चीज़ क्या होता है, यही सब तो मैनेजमेंट होता है। इन शॉर्ट, जब हमें पता चला, जब छोटा बिजनेस था तो चलो ठीक है, जब पार्टनरशिप फर्म था या फिर जब भी ये
सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो इसका तो ओनर एक ही होता है, तो ये तो मैनेज कर लेता था। बट जब ये चीज़ें बड़ी 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 होती गई और फाइनली ये कंपनी बना, तब हमें ये पता चला कि नहीं नहीं भाई, अब तो कोई अकेला मैनेज नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में कर सके, जो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जो भी चीज़ें हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, कैपिटल से, सेल्स से, एम्प्लॉयज़ से, वो सब चीज़ों को कर सके। तो ऐसे ऐसे प्लेस पे रखने के लिए हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए था जिसके पास बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और वो एक्सपर्ट पीपल हो, ठीक है, डिसीजन लेने में भी एक्सपर्ट हो, उसको हर चीज़ का नॉलेज हो और वो डिसीजन लेके उसको अच्छा खासा इम्प्लीमेंटेशन भी कराए। इम्प्लीमेंटेशन कराना मतलब, अरे मैंने डिसीजन तो ले लिया कि चलो मेरे को ये कराना है, लेकिन उस डिसीजन को सच में इम्प्लीमेंट करना, सच में उसको लोगों पे इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, उसको बोल देते हैं इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है। और ये कौन करता है बताओ ना बच्चों, ये तो एक मैनेजर ही करता है ना। और इसीलिए ये सारा जो काम है ये क्या होता है, मैनेजमेंट। एक बात याद रखना, मैनेजमेंट का कोई एक मीनिंग तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, एक से ज़्यादा मीनिंग, हम मैनेजमेंट को एक से ज़्यादा तरीके से देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तुम्हारे बुक के हिसाब से, तो मैनेजमेंट का मीनिंग देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखो, हम इंसान एक सोशल एनिमल हैं। सोशल एनिमल का मतलब हुआ यहाँ पे कि एक समाज के एक लोग हैं, जानवर नहीं बोल सकते, एक समाज के लोग, मतलब हम इस समाज में रहते हैं और समाज में बहुत सारे लोग हमसे कनेक्टेड रहते हैं, हम भी बहुत सारे लोग से कनेक्टेड रहते हैं, हाँ। क्यों? अपनी रोज की चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं कि नहीं, हाँ या ना बोलो। हाँ, उसी को तो मैनेजमेंट बोलते हैं नॉर्मल वे में। बट अगर हमें मैनेजमेंट का पूरी तरीके से मतलब समझना होगा तो सबसे पहले हमें डीप में एकदम जो अंदर दिया है तुम्हारे बुक में डेफिनेशन, उसको समझना पड़ेगा। सो सबसे पहले किसी एक एक्सपर्ट ने कहा है कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट क्या होता है, एक आर्ट होता है मैनेजमेंट, एक कला होती है। कौन सी कला? दूसरों से अपना काम पूरा करवाने की कला को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना, हाँ, किसी एक्सपर्ट ने क्या बोला है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी दूसरों से अपना काम करवा लेना, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। देन लिविंगस्टन क्या बोलते हैं, लिविंगस्टन बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट जो, अगर हमने कोई चीज़ सोची है कि नहीं मुझे ये इस टाइम में, इतने टाइम पे ये चीज़ अचीव करनी है, तो उसके पीछे हम जो भी अपना कम से कम समय लगा रहे हैं, जो अपना पैसा लगा रहे हैं, और जो हमारे पास कम से कम बचा हुआ जो रिसोर्सेज है, उसका यूज़ करके हमने जो पहले से डिसाइड किया हुआ ऑब्जेक्टिव है, अगर वो अचीव कर रहे हैं तो वो क्या है, मैनेजमेंट। फिर से सुनना, लिविंगस्टन क्या बोल रहे हैं कि अगर हमने जो ऑब्जेक्टिव सोचा है उसको हम कम से कम टाइम पे, कम से कम कॉस्ट में, और जितने मेरे पास रिसोर्सेज है उसको लेके अगर हम उसको अचीव कर ले रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। जॉर्ज आर टेरी, इनका नाम तो तुम्हें पूरे 12th में सुनने को मिलेगा, ठीक है। जॉर्ज आर टेरी बोल रहे हैं, हाँ। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। जॉर्ज आर टेरी कह रहे हैं मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो ना प्लान करता है और कंट्रोल करता है। किस किस चीज़ को, मैन को कंट्रोल करता है, मशीन्स को कंट्रोल करता है, मटेरियल को कंट्रोल करता है, मेथड को कंट्रोल करता है, मनी को और मार्केट को। इन शॉर्ट ऑल सारी चीज़ें आ रही हैं और सारे एम से स्टार्ट हो रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट। आया समझ में सबको, मैनेजमेंट का मतलब समझ में आया। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो ना, मैनेजमेंट के अंदर जब आपकी बात आती है नेचर की, तो नेचर का मतलब होता है स्वरूप। आप हिंदी में अगर एक वर्ड बोलोगे तो स्वरूप कैसा होता है कोई भी चीज़ का। हम जब पहली बार में किसी को देखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं ना, वो ऐसा था, वो ऐसा था, उसका बिहेवियर ऐसा था, डिसिप्लिन ऐसा था, बात करने का तरीका ऐसा था, तो हम क्या निकाल रहे हैं, उसका नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका फीचर। तो ये मत सोचना कि कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर या फीचर की जगह कोई भी वर्ड दे सकते हैं। एग्जाम में आपको पूछ लेंगे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको ये सभी सेम होता है, इसके अंदर सेम आंसर लिखा जाएगा। सबसे पहले तो होता है यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल मतलब पूरे हर जगह, ऐसे तो यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड होता है, हर जगह मतलब मैनेजमेंट कोई बिजनेस के अंदर रिक्वायर नहीं होता कि हाँ वहाँ पे लोग हैं, थोड़े से ग्रुप के लोग हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं किसी एक बेसिक ऑब्जेक्टिव के लिए, तो मैनेजमेंट नहीं।
नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री या बिजनेस के अलावा भी मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों पे अप्लीकेबल होता है, बहुत सारे सामाजिक और रिलीजियस फील्ड में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, आर्मी, एजुकेशन, ये सब चीज़ों में भी मैनेजमेंट यूज़ होता है। आया समझ में? यूनिवर्सल प्रोसेस का ही ये मतलब है कि जो ये मैनेजमेंट है ना, ये कोई खाली बिजनेस या इंडस्ट्री में नहीं दिखता, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह दिखेगा ही दिखेगा। तुमको पता नहीं चलता, तुम कोई भी काम करते हो उसके अंदर तुम मैनेजमेंट करते ही हो, प्लानिंग करते हो, उसको सही तरीके से पुट करते हो, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। एक छोटे छोटे घर के काम में भी मैनेजमेंट होता है। हमारी मम्मियाँ आधा पूरा जो घर है ना, वो तो ज़्यादातर वही मैनेज करती हैं। आ रहा है समझ में? नाउ सेकेंड पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। क्या होता है गोल ओरिएंटेड? याद रखो, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मैंने कहा ना, हम अगर हर एक बिजनेस में ना एक गोल होता है। एक गोल मतलब वो ना अपने महीने का एक गोल सेटअप करके रखते हैं, फिर साल का गोल सेटअप करके रखते हैं, ठीक है। तो वो जो गोल सेटअप करके रखते हैं ना, उसको अचीव करना होता है, अचीव। और उसको अचीव करने के लिए क्या ज़रूरत होता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या होता है? एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है, एक ऐसी एक्टिविटी जो किसके लिए होती है? अपने गोल या अपने लक्ष्य को पाने के लिए होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब मेरे लक्ष्य के आजू बाजू घूमने वाला जो प्रोसेस है, जिसकी वजह से मैं मेरा लक्ष्य पा रहा हूँ, उस प्रोसेस को भी बोलते हैं मैनेजमेंट, या उस एक्टिविटी को बोलते हैं मैनेजमेंट। ग्रुप एक्टिविटी, अच्छा ये तो पता ही होगा, मैनेजमेंट कोई एक पर्सन नहीं करता, मैनेजमेंट एक पर्सन के ऊपर होता भी नहीं है, दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। एक बिजनेस में क्या एक ही पर्सन काम कर रहा होता है? दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। मैनेजमेंट वहीं रिक्वायर होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। अब यहाँ पे कम लोग हैं या एक ही लोग हैं, तो वहाँ पे मैनेजमेंट रिक्वायर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैनेजमेंट एक, जब लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और एक साथ काम करते हैं ना, एक कोई भी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, तब मैनेजमेंट यूज़ किया जाता है। मतलब दो या दो से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जब जहाँ पे लोग होते हैं, तो ये क्या हो गया? ग्रुप एक्टिविटी हो गई। नाउ फोर्थ वन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा ये नहीं कि चलो एक बार मैनेजमेंट कर दिया तो हो गया काम, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं, मैनेजमेंट हमें करते ही रहना पड़ेगा। और हाँ, सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है मैनेजमेंट को मेंटेन करना। एक बार तो ये चालू कर देते हैं मैनेजमेंट करना, लेकिन अब ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है, तो ये तो स्टॉप नहीं हो सकती। आप एक अचीवमेंट करोगे ऑब्जेक्टिव का, एक सपोज करो मैंने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसको अचीव कर लिया, बस हो गया क्या मैनेजमेंट? नहीं ना। बिजनेस में फिर दूसरे साल का नया ऑब्जेक्टिव मैं सेट करूंगा, फिर उसके पीछे लग जाऊंगा। अपनी लाइफ में भी हम कोई ऑब्जेक्टिव लेके नहीं चलते, और अगर लेके चलते हैं, जब हम अचीव कर लेते हैं, तो नया ऑब्जेक्टिव हम अपने दिमाग में ही सेट कर लेते हैं, और उसके पीछे हम खुद से मैनेजमेंट करते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं उसको अचीव करने के लिए। सेम ना? ये बताओ मुझे, तो क्या मैनेजमेंट आपका ये एक बार का ही प्रोसेस है कि चलो एक बार हो गया तो ख़त्म हो गया? नहीं ना, कंटिन्यूस प्रोसेस है कि नहीं? चलो नाउ फिफ्थ वन इज ह्यूमन प्रोसेस। तो ये अच्छा, ये बताओ मैनेजमेंट करता कौन है? ये बता दो। चलो, इंसान ही करते हैं ना? पक्का? चलो अच्छा, किसके ऊपर करते हैं ये भी बता दो। अरे इंसान के ही ऊपर करते हैं। और यहाँ पे ह्यूमन प्रोसेस इसीलिए क्योंकि ह्यूमन यहाँ पे मेन है, यहीं पे सेंटर है ह्यूमन। मैनेजमेंट किसके ऊपर किया जाता है? किसको कंट्रोल करते हो? किसके ऊपर प्लानिंग करते हो? किसको डायरेक्शन दिखाते हो? इंसान को ही ना, सभी इंसान ही कर रहे होते हैं ना। बिना इनके तो कुछ होगा ही नहीं। प्रोडक्शन होगा क्या? प्रोडक्शन तो ज़ीरो होगा अगर ह्यूमन बींग नहीं होंगे। तो ह्यूमन, मैन इज़ द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। मैन को ही सब कुछ होता है। ह्यूमन एक मैनेजमेंट एक ह्यूमन प्रोसेस होता है जो ह्यूमन के द्वारा ही ह्यूमन में किया जाता है। आया समझ में? डिसीजन प्रोसेस, मैनेजमेंट एक एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट में ना डिसीजन प्रोसेस भी बोल सकते हो। जब आप मैनेजमेंट कर रहे हो कोई चीज़ को, तो आपको बहुत सारे डिसीजन भी लेने होते हैं, ठीक है। बिना डिसीजन के, अच्छा बताओ, कोई काम हो सकता है क्या? आपको हर एक एक पॉइंट पे डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन लेने के बाद उसके ऊपर आपको काम भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि खाली चलो डिसीजन ले लिया हो गया मैनेजमेंट, नहीं। तो मैनेजमेंट के अंदर एक और प्रोसेस आता है, क्या बोलते हैं उसको? डिसीजन प्रोसेस। हर एक मिनट पे आपको डिसीजन लेना होगा मैनेजमेंट के अंदर। समझ में आ रहा है? लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। देखो,
साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। देखो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट का खुद का कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है, और उसी के ऊपर मैनेजमेंट चलता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एज एन साइंस, ठीक है, क्योंकि साइंस के भी खुद के रूल्स होते हैं, खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके ऊपर साइंस चलता है, ठीक है, कि ये करेंगे, इसके साथ ये रिएक्ट करेंगे तो हमें यही मिलेगा, ये साइंस का रूल होता है। वैसे मैनेजमेंट का भी कुछ रूल होता है, आप सेकंड चैप्टर में पढ़ लोगे। तो ये इसीलिए मैनेजमेंट क्या हो गया, साइंस हो गया। अब हमने पहले ही पढ़ा था मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसकी वजह से या जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, लोगों से काम करवा रहे हैं। कला है जिससे लोगों से काम करवाया जाता है, ऐसी कला जो लोगों से फटाफट काम करवा ले। और अब तो मैनेजमेंट हर एक प्रोफेशन में भी देखा जा रहा है, जैसे कि प्रोफेशन तो पता होगा ना, लॉयर, डॉक्टर, अभी पढ़ोगे प्रोफेशन भी क्या होता है, क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सब चीज़ों के अंदर भी मैनेजमेंट अब देखा जा रहा है। आया समझ में? तो मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट्स भी है, और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। यहाँ पे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कंप्लीट होता है। नाउ इंपॉर्टेंस देखो, मॉडर्न टाइम में ना सक्सेस और फेलियर, जो बिजनेस, अगर बिजनेस सक्सेस है तो उसके पीछे किसका हाथ है, मैनेजमेंट का। बिजनेस फेल हो गया, उसके पीछे किसका हाथ है, मैनेजमेंट का, ठीक है। तो मैनेजमेंट के अंदर ना, अगर मैनेजमेंट के अंदर कोई भी लिमिटेशन है, कोई भी गड़बड़ी है ना, तो मैनेजमेंट तो फिर सक्सेस नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उसको सक्सेस होने के लिए। आया समझ में? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मशीनरीज देखना होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज देखना होता है, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो फेल। तो मैनेजमेंट का अब हम इंपॉर्टेंस देखेंगे, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। ये तो हमने पहले ही देख लिया कि खाली बिजनेस एक्टिविटी में नहीं, लेकिन सारी एक्टिविटी में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। जैसे कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, सोसाइटी हो गई, पॉलिटिक्स हो गया, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, बहुत सारे मैनेजमेंट में, बहुत सारे जगह पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, ये सब भी रिक्वायर्ड होते हैं। ये आप फंक्शन पढ़ लोगे, आप आगे अभी डिटेल में पढ़ोगे ये, बट यहाँ पे ऐसे ही दिया है। क्या क्या है, प्लानिंग करेंगे पहले, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उनको डायरेक्शन दिखाएंगे और उनको कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। सेकेंड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या करते हैं मैनेजमेंट में, मैंने पहले ही कहा था, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है ना, बचा खुचा जो भी है, कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पाना, और उसी रिसोर्सेज से अपना जो भी ये क्या था ऑब्जेक्टिव, उसको अचीव करना, यही क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। बताया था कि नहीं? तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब आपके पास जितना भी लैंड है, कैपिटल है, रॉ मटेरियल है, पर्सनल मतलब लेबर है, मशीनरी है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा, ऑप्टिमम मतलब एकदम बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, बेस्ट से बेस्ट यूज़ करो, और उससे क्या करो, अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करो, अपने गोल को अचीव करो, ठीक है। तो उसके लिए भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकम्पलिशमेंट ऑब्जेक्टिव, ये तो हमने देखा है कि ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बिना मैनेजमेंट के हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को नहीं पा सकते। फोर्थ वन इज यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। हमने जान ही लिया, अभी देखा हमने कि बिजनेस के सक्सेस में बहुत सारी चीज़ें ये रहती हैं पीछे। अगर बिजनेस एक सक्सेस हो रहा है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ज़्यादातर सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, मैनेजमेंट का हाथ होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर बिजनेस सक्सेस हो रहा है या फेलियर हो रहा है, दोनों किसके ऊपर डिपेंड है, मैनेजमेंट के ऊपर। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जब वो अपने आप को लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कन्वर्ट करती है, तो सारा क्रेडिट किसको जाता है, मैनेजमेंट को, कि हम पहले तो इतने छोटे से थे, फिर हमने मैनेजमेंट ने, हम सब ने मेहनत की और आज हम इतने बड़े बिजनेस बन चुके हैं, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट अगर मैनेजमेंट आपका इफिशियंट है ना, तो आपका मैनेजमेंट लॉस वाला, अगर आपका फर्म आपने चालू किया सपोज करो, और वो स्टार्टिंग में लॉस कर रहा है फर्म, और मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है, तो वो लॉस मेकिंग फर्म को भी प्रॉफिट मेकिंग यूनिट बना देता है, वो लॉस वाला फर्म भी प्रॉफिट कमाने लगता है, अगर मैनेजमेंट इफिशियंट है तो। आया समझ में? फिफ्थ वन इज इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। देखो मैनेजमेंट इंक्रीज है, बिजनेस बढ़ने लगेगा, कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब छोटा सा अगर इंडस्ट्री जब कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो क्या लोग नहीं चाहिए काम करने के लिए, चाहिए कि नहीं? तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवर्टी, जॉब अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। तो ये भी क्रेडिट किसके ऊपर गया, मैनेजमेंट के ऊपर गया। 6 पॉइंट तो बहुत ईजी है कि अगर मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस यूनिट अच्छे से काम कर रहा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा क्या, प्रॉफिट बढ़ेगा ना। मेन मुद्दा क्या होता है बता दो। अच्छा, मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का क्या होता है, मोटिव, प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर
मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके हमें अपना ऑब्जेक्टिव पाना है। आया समझ में? तो जैसा जैसा अगर प्रॉफिट रहेगा, देखो मैनेजमेंट सही है, एफिशिएंसी अच्छी है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट अच्छा से काम कर रहा है तो बिजनेस सक्सेस भी होगा और बिजनेस का प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। सोशल बेनिफिट, अच्छा ये बता दो कि मैनेजमेंट से समाज को क्या बेनिफिट मिल रहा है, बता दो फटाफट। देखो हर एक बिजनेस का ना सोसाइटी एक पार्ट होता है। क्यों सोसाइटी एक क्यों पार्ट होता है? क्योंकि अगर एक बिजनेसमैन सक्सेस पा रहा है, कमा रहा है, तो किसकी वजह से? उस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी वजह से। अगर वो लोग उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदे, यूज़ नहीं करें, तो क्या कर लेगा? क्या कुछ हो पाएगा? वो सक्सेस होगा बिजनेस? नहीं होगा। जो उसको रिसोर्सेज मिलता है, जो रिसोर्सेज का वो यूज़ करता है, बिजनेस कर रहा है, वो रिसोर्सेज उसको कहाँ मिल रहे हैं? कहाँ से मिल रहे हैं उसको? सोसाइटी में से मिल रहे हैं ना। ठीक है, तो जभी भी अगर कोई बिजनेस सक्सेस होता है, किसी बिजनेस की वेल्थ इंक्रीज होती है, तो वो क्या करता है? सोसाइटी के लिए भलाई का काम करता है, वेल्थ सोसाइटी के लिए वेलफेयर का काम करता है। अगर कोई एक बिजनेस सक्सेस होता है, क्योंकि बिजनेस किसकी वजह से सक्सेस हो रहा है? सोसाइटी के लोगों की वजह से, सोसाइटी की वजह से। तो उसको भी तो इन शॉर्ट सोसाइटी को कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्या करेगा बिजनेस यूनिट, क्या करेगा? गुड्स और सर्विस कम से कम दाम में प्रोवाइड करेगा, अच्छे से अच्छा क्वालिटी कम से कम दाम में या रीजनेबल रेट में प्रोवाइड करेगा। तो ये भी तो एक भलाई ही हुआ ना सोसाइटी के लिए। हमने देखा है कि बिजनेस यूनिट्स कहीं ना कहीं अपने सर्कल देखा होगा, जो बिजनेस के नाम के सर्कल होते हैं, 4 रास्ते पे एक बड़ा सा सर्कल होता है, वो सर्कल एक कोई बिजनेस के नाम से होता है। तो इसका मतलब क्या? वो सर्कल किसके लिए? हमारे लिए ना, ताकि एक्सीडेंट कम हो जाए। लेकिन वो बनवाता कौन है? एक कोई बिजनेस का, कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी उनको इतना ज़्यादा सक्सेस करवा रही है, सोसाइटी की वजह से ही आज वो इतने ऊपर हैं, तो सोसाइटी के लिए भी उनको कुछ काम करना होगा। और अगर मैनेजमेंट बिजनेस का अच्छा रहेगा तो बिजनेस सक्सेस होगा, बिजनेस सक्सेस होगा तो वो सोसाइटी के लिए अच्छी अच्छी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, वेलफेयर एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। नेशनल मोटिव में तो मैं डायरेक्ट अगर आपको समझा दूं तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी जो चीज़ों को इंसान नहीं अभी पा पाया है, या जो चीज़ों का इंसान अभी खोज नहीं कर पाया, मैनेजमेंट क्या करता है? उस जो चीज़ अभी हमें नहीं मिली है उसका भी वो यूज़ करता है, ज़्यादा यूज़ करता है, इकोनॉमिकल सोशल यूज़ करता है और सभी चीज़ों को डेवलप करता है। इन शॉर्ट आप इतना समझो ना कि अगर आप मैनेजमेंट अच्छा है तो बिजनेस डेवलप होगा, बिजनेस डेवलप होगा तो नेशन डेवलप होगा कि नहीं होगा ना। यही चीज़ दी है आपको। तो यहाँ पे हम इतनी वीडियो में बस इतने की ही बात करेंगे। तो आई होप बच्चा आप सभी को समझ में आया होगा आज का कैरेक्टरिस्टिक्स और ये इम्पोर्टेंस। प्लीज़ आपको अगर जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करें, और समझ में आ गया हो फिर भी मुझे कमेंट करें। एटलीस्ट मुझे पता तो चलता रहे कि हाँ मेरे बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपका 12th है, आपका आधा करियर, एक करियर का जो एक मोड होता है ना, मेन मोड, वो 10th होता है। अब बहुत सारे बच्चों ने 10th नहीं दिया होगा बेसिकली, तो आपका जो मेन मोड है ना, करियर का एक टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो क्या है? 12th है। यही 12th आपका जितना पावर है आपको इसी 12th में लगाना है और कुछ नहीं करना है इसके बाद। अब वो तो ठीक है, कॉलेज तो करोगे ही, आगे चीज़ें पढ़ोगे, बट आपका जो मेन पावर जितना भी बचपन से लेकर अभी तक जो पावर थी ना, वो सारा इसमें लगा दो आप। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो उसके लिए भी आप कमेंट करो कि हाँ सर हमने कर लिया है ये वो। बट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे वो टॉपिक बताओ कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, मुझे, मैं उससे और अच्छे से एक्सप्लेन करना कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। तो प्लीज़ 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 बच्चा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फटाफट वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, और प्लीज़ ये वीडियो को फटाफट अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पे डाल दो या हर चीज़ों में डाल दो, ताकि जिस बच्चे को भी ज़रूरत हो उसके वहाँ तक, उसके पास तक ये वीडियो का लिंक या मेरे चैनल का लिंक उसको प्रोवाइड हो सके। प्लीज़ बच्चा, प्लीज़ इतना मेरा सपोर्ट करना। ओके, थैंक यू।